हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्काई हाई एकेडमी। गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैन्य संधियों की और अस्त्र नियंत्रण संधियों की। तो पहले हम बात करते हैं सैन्य संधि या फिर सैनिक संधियों की। दरअसल अमेरिका ने अपनी सेना को बड़ा करने के लिए उसने छोटे छोटे देशों की सेनाओं को जोड़कर विशाल सेनाओं का निर्माण किया। उन्हें ही हम सैन्य संधियाँ कहते हैं। तो अमेरिका ने बनाए 3 सैन्य गठबंधन या सैनिक संधि, नाटो, सीटो, सैंटो। नाटो बना 1949 में, 1949 में। सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में नाटो ही है, क्योंकि बाकी 2 तो ख़त्म हो चुके हैं, नाटो अभी तक है। नाटो बनाया गया था 1949 में, उस समय इसमें 12 देश शामिल थे। आज के टाइम में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा फिर सीटो बना 1954 में, 1954 में, और सैंटो बना 1955 में, 1955 में। अब जब अमेरिका सैन्य गठबंधन किया जा रहा था, सैन्य संधियाँ किए जा रहा था, अपनी सेना बड़ा कर रहा था, तो सोवियत संघ को लगा कि उसे भी कुछ करना चाहिए। तो सैंटो के जवाब में, जब सैंटो बना लिया अमेरिका ने, तो सोवियत संघ ने सैंटो के जवाब में वारसा पैक्ट नामक संधि की। इसे वारसा संधि भी कह सकते हैं, वारसा पैक्ट भी कह सकते हैं। वारसा पैक्ट हालांकि ये भी ख़त्म हो गया बाद में। अभी इन चारों में अगर कोई है तो केवल नाटो है। तो ये तो हमारी थी सैन्य संधियाँ, जब महाशक्तियों ने छोटे छोटे देशों की सेनाओं को जोड़कर बड़ी बड़ी सेना बनाई। अब हम बात करेंगे अस्त्र नियंत्रण संधियों की। अस्त्र नियंत्रण संधियाँ होती हैं जब हथियारों पर नियंत्रण करने के लिए, मतलब हथियारों पर रोक लगाने के लिए जो समझौते किए जाते हैं, उसे हम कहते हैं अस्त्र नियंत्रण संधियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, शीत युद्ध के दौर में दोनों महाशक्तियों में हथियारों की होड़ लगी हुई थी। अगर अमेरिका बनाएगा तो सोवियत संघ भी बनाएगा। तो इसी हथियारों की होड़ को कम करने के लिए, ताकि शीत युद्ध खत्म हो सके, दोनों महाशक्तियों ने कई समझौते किए। उन्हीं समझौतों को अस्त्र नियंत्रण संधियाँ कहते हैं। अब इसकी हालांकि वैसे तो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन फिर मैंने कोशिश की एक ट्रिक बनाने की। जितनी मैं ट्रिक बना पाया उतने आप ट्रिक से याद कर लेना, बाकी आप ऐसे ही याद कर लेना एज इट इज़ जैसे लिखे हुए हैं। तो पहले आपको याद रखना है समा परिवार, समा न्यूज़। अब आप देख रहे हो समा की स्पेलिंग है SAMA। ए मैंने कैपिटल लिखा है, तो कैपिटल अलग है और जो स्मॉल तक है वो अलग है। तो सैम, SAM जो है, इसका मतलब है सामरिक। फिर जो कैपिटल ए है, ए का अर्थ है अस्त्र। देखो, समा हो गया परिवार, परि मतलब परिसीमन, वार मतलब वार्ता। तो क्या बन गया? सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। फिर इसके आगे आपको लिखना है फर्स्ट, पहली, क्योंकि ये 2 बार हुई थी। फिर दोबारा आपको सेम उतार देना है, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 2, ये 2 बार हुई। इसके बाद आपको एक और याद रखना, भाई समा का परिवार था, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई, समा परिवार। सेकंड है समा न्यूज़। सम मतलब सामरिक, ए से अस्त्र, न्यू से न्यूनीकरण, और एस से संधि। तो सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, ये भी 2 बार हुई। तो पहले आप लिखोगे फर्स्ट, फिर दोबारा आप लिखोगे सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 2। तो ये हो गया। अब देखो, समा का परिवार था, उन्होंने समा के बारे में न्यूज़ देखी, तो क्या हुआ? उनकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। कहते हैं ना, जब एकदम से चौंक जाते तो कहते हैं सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। तो CTBT, ये भी एक समझौता है, CTBT। इसका पूरा नाम है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो CTBT गुम हो गई। अब CTBT से आप सोच लो LTBT, इसका अर्थ है सीमित परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो CTBT LTBT हो गया। लास्ट है NPT, इसे कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि। तो ये कुछ संधियां हैं जिसमें ये बात कही गई कि हम अब हथियार और नहीं बनाएंगे, और इनको पूरी तरह से एक्सप्लेन मैं आपको क्लास में ही करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय। आई होप आपको ये दोनों जो क्वेश्चन है समझ में आए हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।